आज हम वोकेबलरी स्टार्ट करने के लिए एक स्टेप इंक्रीज़ करेंगे जिससे हमारी वोकेबलरी डे बाय डे इंक्रीज़ हो और हम इस बुक के ज़रिए अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। बुक का नाम है वर्ड पावर मेड ईजी, जो नॉर्मन लुइस द्वारा बताई गई है, लिखी गई है। तो हम इसका टॉपिक नंबर 3 करेंगे, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स, जिसमें 3 सेशन होते हैं। हम पहले सेशन को आज देखेंगे। सो हमने पहला सेशन खोल लिया है, तो पहले सेशन में हम स्टार्ट करते हैं आज। Every human being is in one way or other unique. Everyone's personality is determined by a combination of genetic and environmental factor. Let us examine 10 personality types, one of which might be chance, be your own, that result from the way culture, growth, family, background, and environmental interact with heredity. And of course, we begin not with the words but with the ideas. सो ये जो हमारा सेशन 1 है, इसमें हम पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू पर्सनैलिटी को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी होती है अलग अलग ह्यूमन बींग्स की। सो हम पहले आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे और हम बुक में लाइन बाय लाइन करके चलेंगे ताकि क्लियरिटी हमें मिलती जाए और हर एक पॉइंट को हम वो करेंगे, वोकेबलरी में अपनी ऐड करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट हमारी वोकेबलरी के हिसाब से। इंग्लिश देखो, इंग्लिश हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमें इंग्लिश बोलना आनी चाहिए आज के टाइम पे। तो इंग्लिश हम कैसे बोलेंगे, उसके लिए हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा और अपने ऊपर वर्क हम इसी बुक के ज़रिए कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन 1 इसका जो पार्ट है, इसमें हम अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि हम पर्सनैलिटी कैसे करते हैं, क्या इस पर्सनैलिटी वाले पर्सन को क्या कहा जाता है, इस टाइप की पर्सनैलिटी वाले को क्या कहा जाता है। ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सो हम इसमें और कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मी फर्स्ट। आइडियाज़ है एक तरीके से, जैसे मी फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मी फर्स्ट में पहला पॉइंट इसका मी फर्स्ट है। तो हम योर एटीट्यूड टू लाइफ इज़ सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल? सिंपल इज़ ईजी, डायरेक्ट इन सीधा, सीधा साधा, डायरेक्ट वे, यू नो इट आई थिंक। above board, above board meaning is सच्चा, रियल। ओके, हर किसी की लाइफ सिंपल है, डायरेक्ट है, अबव बोर्ड है। इवन डिसीजन यू मेक इज़ बेस्ड ऑन द आंसर टू द क्वेश्चन। जो भी हम डिसीजन करते हैं वो हम मेक करके करते हैं और बेस्ड ऑन द आंसर, जो हमारा बेस्ड होता है आंसर, वो सिर्फ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने आंसर का रिप्लाई करेंगे। हमें क्वेश्चन पता होगा तभी तो हम आंसर रिप्लाई करेंगे। सो what is it for me? If you are selfishness, greed and ruthless. So इसमें हमें 3 वर्ड्स मिले, selfishness. So what do you mean by selfishness? selfish मतलब स्वार्थ होता है, selfishness है स्वार्थी। ओके, greed मतलब क्या होता है? greed मतलब होता है लालच। ओके, ruthless, ruthless मीनिंग क्या होता है? ruthless मतलब होता है निर्दयी। ओके, desire, desire मतलब क्या होता है? desire मतलब होता है जिसका इच्छा, एक तरीके से अपनी इच्छा प्रकट करना, इच्छा, मर्जी। ओके, फॉर सेल्फ एडवांसमेंट, हर्ट अदर पीपल, दैट्स टू बैड। ये जो सेल्फ एडवांसमेंट की जो थिंग्स होती हैं, लालच, रूथलेस टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो होती है किसी की, डिज़ायर जिसके जैसे होते हैं, अपनी मर्जी से काम करना, ये सेल्फ एडवांसमेंट है, वो सिर्फ उसी के लिए है, वो हर्ट करता है और लोगों को। ओके, सो दिस इज़ अ थॉ वर्ल्ड पल डॉग, eat dog and all that, and I for one am not going to be left behind. Okay, so I will tell you what was that line. So this is a thought, this is the thought मतलब, this is a thought मतलब मगर, it means मगर। वर्ल्ड पल मतलब पल, what do you mean by पल? पल is मित्र, friend, you know it. dog eat dog, I think you understand that line. and all that, जितने भी तरीके के डॉग इट डॉग टाइप जो ये मैंने आपको लाइन बताई है, इसमें क्या होता है? डॉग इट डॉग, ऑल दैट, एंड आई फॉर वन, जो आई फॉर वन जो सिर्फ अपने लिए होता है, एम नॉट गोइंग टू बी बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड। सो लेफ्ट बिहाइंड, इस टाइप की पर्सनैलिटी को बोलते हैं एन ईगोइस्ट।
EGIOSIT, ईगोइस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगोइस्ट? ईगोइस्ट मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। ईगोइस्ट कैसा पर्सन होता है? अ पर्सन हु इज प्रोऑक्यूपेटेड, preoccupated, okay, not pro, it's preoccupated with his or her own interest, a selfish person। जो ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, जो सिर्फ अपना ही भला देखता है, जो सिर्फ लालच हो। देखो ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालच, रुथलेस मीन्स निर्दयी। ओके, सो ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपना फ़ायदा देखे, उसको क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। ओके, ईगोइस्ट मतलब क्या हो गया? मैं आपको एक और बार बताता हूँ। अ पर्सन हु इज़ प्री ऑक्यूपेटेड विद हिज और हर ओन इंटरेस्ट, अ सेल्फिश पर्सन। ओके, एक तरीका का क्या होता है? सेल्फिश पर्सन होता है। ओके, सेकंड पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ कॉन्सर्ट, हाँ, द हाइट ऑफ कॉन्सीट। द हाइट ऑफ कॉन्सीट मीनिंग क्या हो गया? द हाइट ऑफ कॉन्शियस मीनिंग होता है अहंकार की ऊंचाई। मतलब कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं कि यार हम कितने, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, जो है वो हम हैं। तो इस टाइप की पर्सनालिटी को हम डिनोट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे ईगोटिस्ट लिखा है इसके बारे में। सो ये इसी का ही एक आइडिया है, ये थॉट है एक तरीके से। ओके, सो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी, हैव यू heard about all the money I am making? Did I tell you about my latest enormous consequent? Enormous मतलब होता है कामुक, ओके, और consequent मतलब हो गया आपका, consequent एक तरीके से आप मान लो विजय, जीत। जो बंदे अपनी जीत कर लेते हैं, consequent बोलते हैं उन्हें, ठीक है। Let me give you my opinion। अब मैं अपना ओपिनियन बता, ऐसा बुक बोल रही है, ठीक है। I know because I am an expert at practically everything। You are boastful to the point being obnoxious। obnoxious मतलब क्या होता है? obnoxious मतलब होता है अप्रिय। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? You have only one string to your conversational blow। conversational bow, conversational bow मतलब हो गया बात करके। conversation means क्या होता है? बात करना, conversation करना। bow मतलब क्या हो गया? एक तरीके से धनुष, धनुष को भी बॉ बोलते हैं, और झुकाना, इस टाइप्स ऑफ बहुत अलग अलग सेंसेबल वर्ड्स है ये, अलग अलग सेंस में अलग अलग यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेमली योर सेल्फ एंड ऑन इट यू प्ले अ नंबर ऑफ मोनोटोनस वेरिएशन। मोनोटोनस मतलब होता है नीरस, नीरस मतलब कोई टेस्ट ही नहीं होना, एक तरीके से डे बाय डे एक ही चीज़ होना, बार बार एक ही चीज़ बार बार होगी तो मोनोटोनस है एक तरीके से। ओके, वेरिएशन, वेरिएशन, व्हाट यू थिंक, what you have done, how good you are, how you would solve the problem of the world, etc। ओके, सो इस टाइप की पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं? इस टाइप की पर्सनैलिटी को कहते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगोटिस्ट? ओके, ईगोटिस्ट हो गया एन ईगोइस्ट। एन ईगोटिस्ट क्या होता है? ईगोटिस्ट होता है, एन ईगोटिस्ट पर्सन वो पर्सनैलिटी होती है, अ पर्सन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू बेटर और मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर। मतलब अपने आप को औरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला पर्सन। ओके, टू बेटर और मोर इम्पोर्टेंस देन अदर पीपल। ओके, दिस टाइप की पर्सनैलिटी को बोलते हैं ईगोटिस्ट। क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट। ओके, ईगोटिस्ट। सो ईगोटिस्ट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3, लेट मी हेल्प यू। यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, considering yourself with the welfare of other, never mind your own interest। How's the next flow getting along? flow getting along, flow getting along means होता है साथ के साथ चलते रहें। मतलब एक तरीके से आपको किसी से कोई वो नहीं है, मतभेद नहीं है, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, आप सिर्फ ये चाहते हो कि मैं हर किसी का कल्याण करूं, मैं हर किसी के बारे में अच्छा सोचूं। ओके, एक तरीके से अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और एक कल्याण करने के उद्देश्य से कार्य करना, तो उसको क्या बोलते हैं? एन ऑल्टरिस्ट। इस टाइप की पर्सनालिटी को बोलते हैं एन ऑल्टरिस्ट। जो इस टाइप की सोच रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑल्टरिस्ट। पर्सनैलिटी रखने वाले को ऑल्टरिस्ट बोला जाता है। सो ऑल्टरिस्ट मतलब क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो दान करता है,
या जिसका उद्देश्य मानव कल्याण के लिए होता है वो ऑल्ट्यूरिस्ट कहलाता है। ओके, सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको तीनों समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए। अब हम नेक्स्ट 4 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू गाइस यू विल एंजॉय इट दिस वीडियो आई थिंक। प्लीज़ गाइस, मेरा एम है कि मैं 100 व्यूज़ मिल जाए मेरे को इस वीडियो में। देखो क्या होता है, अगर 100 व्यूज़ आएंगे तो मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, 4th 5th, मैं इसमें कवर कर दूंगा सारे के सारे। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।